मोसेस दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जो इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसकी नस्लें भी और उसका ईमान भी। लेकिन सवाल ये है कि ये गुनाह सबसे पहले जमीन पर कैसे शुरू हुआ, यानी जिना की इब्तिदा कैसे हुई। कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले ये गुनाह किया और ये रास्ता इंसान तक कैसे पहुंचा। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाकया तफसील के साथ बताएंगे, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ने आदम और हवा को जमीन पर भेजा तो जमीन बिल्कुल खाली थी। कोई इंसान नहीं, कोई मुआशरा नहीं, ना घर ना बस्ती। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक खास निजाम रखा था। हजरत हवा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, यानी जुड़वा बच्चे। और अल्लाह ने उस वक्त के लिए ये निजाम रखा, एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से हो, इससे इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती गई। इसी तरह हजरत आदम के 2 बेटे थे, हाबिल और काबिल। दोनों जुड़वा नहीं थे, हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरती में आम थी, लेकिन काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई उसका नाम अक्लीमा था और वो शक्ल और सूरत में ज्यादा खूबसूरत थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अक्लीमा का निकाह हाबिल से होना था और हाबिल की बहन का निकाह काबिल से होना था। यही अल्लाह की शरीयत थी। लेकिन काबिल की दिल में जिद, हसद और नाफरमानी पहले से ही मौजूद थी। उसने कहा कि वो हाबिल की बहन से शादी नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी बहन यानी अक्लीमा से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ से इंसान में पहली बार ख्वाहिश नफ्स ने सर उठाया और यही वो लम्हा था जब शैतान ने काबिल के दिल में आग भड़काना शुरू की कि तुम बड़े हो, तुम्हें हक मिलना चाहिए, तुम पीछे क्यों रहोगे। हजरत आदम ने बार बार समझाया और अल्लाह का हुक्म बताया, लेकिन काबिल अपनी जिद पर कायम रहा। उसने अपनी बहन की खूबसूरती को ही सब कुछ समझ लिया था और यही जगह थी जहां गुनाह के रास्ते की पहली ईंट रखी गई। मोसेस दोस्तों, इंसान जब हलाल रास्ता छोड़ता है तो वो हराम की तरफ बहुत तेजी से गिरता है। काबिल का दिल बिगड़ चुका था। अब मामला सिर्फ शादी तक महदूद नहीं था, बल्कि उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि अगर हाबिल ना रहे तो सब कुछ इसके हाथ में आ सकता है। लेकिन अल्लाह ने दोनों के दरमियान फैसला करने के लिए एक आजमाइश रखी। हजरत आदम ने दोनों को हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी अक्लीमा का निकाह उसी से होगा। हाबिल जो कि नेक था, उसने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बान कर दी। काबिल ने देखा तो काबिल ने अपनी बेहतर फसल देने के बजाय सड़ी हुई और खराब अनाज का गट्ठा उठा लिया और अल्लाह के नाम पर रख दिया। और फिर वो लम्हा आया जिसमें फैसला होना था। आसमान से एक आग उतरती है और हाबिल की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लेती है। काबिल की कुर्बानी जो की तू पड़ी रहती है और यही निशानी थी कि अल्लाह ने हाबिल नेकी और उसकी सच्चाई और उसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। बस उसी लम्हे काबिल के दिल में हसद की आग फट पड़ती है। वो हाबिल को दुश्मन समझ लेता है। उसका दिल चाहता है कि वो हाबिल को रास्ते से हटा दे। वो बार बार कहता है उसे कत्ल कर देगा, लेकिन हाबिल जवाब देता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तब भी मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। लेकिन काबिल का दिल अंधी ख्वाहिशों से भर चुका था। उसने सोच लिया था वो हाबिल को खत्म कर देगा, फिर अक्लीमा भी उसकी हो जाएगी और बाप की मोहब्बत भी। दोस्तों, फिर एक दिन जब हाबिल अपने जानवर लेकर पहाड़ी में गया, काबिल उसके पीछे गया और उसी हसद की आड़ में अपने भाई को कत्ल कर दिया। और ये दुनिया का पहला कत्ल था और शैतान की पहली बड़ी कामयाबी। हाबिल की लाश जमीन पर पड़ी थी। काबिल के दिल में घबराहट फैल गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लाश का क्या करे। ये जमीन का पहला मुर्दा जिस्म था। वो कई दिन तक हाबिल की लाश को उठाकर फिरता रहा, परेशान और खौफजदा और शर्मिंदा। फिर अल्लाह ने 2 कौवे भेजे। एक कौवे ने दूसरे को मारा और फिर जमीन खोद कर उसे दफन कर दिया। काबिल ने देखा और चीख कर कहा कि हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी कम समझ रखता हूँ। उसने कब्र बनाई और पहली बार दुनिया में तदफीन। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। यही वो लम्हा था जब दुनिया में जिना का बाकायदा आगाज हुआ। काबिल खौफ से अपने बाप हजरत आदम के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अक्लीमा को लिया और यमन की तरफ भाग गया। वहाँ जाकर उसने अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी की। उसने अपनी सगी बहन के साथ वो अमल किया जिसे आज पूरी दुनिया जिना के नाम से जानती है। यूं जमीन पर सबसे पहला कातिल भी काबिल था और सबसे पहला जानी भी काबिल ही था।
यही वो मकाम था जहाँ ज़िना का दरवाजा खुला। इंसान ने हलाल को छोड़कर हराम के दरवाजे पर कदम रखा। नफ्स की ख्वाहिश ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपना वजूद खड़ा किया और उस एक गुनाह ने पूरी दुनिया में बेहयाई, फसाद, लड़ाई और नफरत और बुराइयां फैला दी। नाज़रीन, काबिल ने न सिर्फ ज़िना का आगाज किया बल्कि आग की पूजा भी शुरू कर दी। बुत बनाकर इनकी इबादत की और दुनिया में पहली बार गलत अकायद की बुनियाद डाली। दरअसल हकीकत, जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया और अपनी ही बहन अकलीमा के साथ नाजायज ताल्लुक कायम किया तो उसका दिल ईमान तकवे से बिल्कुल खाली हो गया। वो अल्लाह के गजब से भागकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। अपने बाप आदम की तालीमात को छोड़कर उसने अपने लिए नए रास्ते इजाद किए। उसने न सिर्फ अपनी बहन के साथ हराम ताल्लुक कायम किया बल्कि उसने अपने लिए माबूद भी बना लिए। वो पहला इंसान जिसने आग की पूजा शुरू की। हालांकि आग तो अल्लाह की पैदा करदा एक मखलूक है। फिर उसने मिट्टी के बुत बनाकर इन्हें सजदा करना शुरू किया। यूं उसने न सिर्फ गुनाह कबीरा का इंतकाब किया बल्कि शिर्क जैसे अजीम गुनाह की बुनियाद रखी। उसने अपनी औलाद को भी अल्लाह के बजाय आग और बुतों की पूजा सिखाई और उसकी औलाद ने आगे चलकर शिर्क और गुमराही को फैलाना शुरू किया और मुख्तलिफ बुत परस्ती के तरीके इजाद किए। काबिल की ये औलाद आगे चलकर कबीलों और मुआशरों में फैल गई और इन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सीधे रास्ते को छोड़कर अपने आबा व अजदाद के बनाए हुए गलत अकीदों को अपना लिया। यूं काबिल ने न सिर्फ ज़िना जैसे गुनाह की इब्तिदा की बल्कि शिर्क जैसे अजीम गुनाह का दरवाजा भी खोला। उसकी औलाद ने आगे जाकर वो सब कुछ किया जिसे आज हम शिर्क और बुराई कहते हैं। जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़कर फिर गुनाह की कोई हद बाकी नहीं रहती। एक गलत कदम इंसान को दर्जनों गुनाहों तक ले जाता है। यही वजह है कि कुरान पाक में सिर्फ ज़िना को नहीं रोका बल्कि ज़िना के करीब जाने वाली हर चीज से रोक दिया, यानी गलत नजर, गलत बात, गलत सोच, गलत मुलाकात, सब कुछ। क्योंकि शैतान हमेशा वहीं से हमला करता है जहां से इंसान को लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यही कुछ भी नहीं आगे जाकर बड़े गुनाह का दरवाजा बन जाता है। आज का नौजवान भी इसी खतरे से गुजर रहा है। बेहयाई आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने दिलों में आग लगा दी है। लोग समझते हैं कि बस बात तो ही है, आवाज ही तो है, मैसेज ही तो है, लेकिन सब ये वही रास्ते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा था कि इसके करीब भी ना जाओ। और दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको ज़िना की असल हकीकत समझा दी है तो इस पैगाम को खुद तक महदूद ना रखें। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको मालूम हो सके कि ज़िना सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी जिंदगी को तबाह करने वाला रास्ता है। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।